Hello class 3. Today we will continue chapter 21, Ashoka the Great. And in the earlier class we have already discussed about the early life of Ashoka. Today we will discuss about Ashoka a little more, and with that we will find that how did he get the throne and what made him leave the war of policy for rest of his life. So let's start. Ashoka married a Buddhist woman called Mahadevi or Vidisha. While he was in Ujjain, he had two children called Mahendra and Sanghamitra. When the children were quite young, Ashoka had to return to Pataliputra on receiving the news of his father's death. He left his family behind in Ujjain. All his brothers were fighting for the throne. After 4 years of unrest, Ashoka became the king. He killed all his 99 brothers and waded through blood to the throne. 8 years after he had become the king, Ashoka decided to conquer the rich and powerful kingdom of Kalinga, the present Orissa. तो क्या बोल रहा है कि अशोका एक बुद्धिस्ट वुमन महादेवी और विदिशा उनसे शादी किया था एंड ही हैड 2 चिल्ड्रन. वन वॉज महेंद्र एंड सेकेंड वन वॉज संघमित्र. तो जब ये महेंद्र एंड संघमित्र बहुत छोटे थे तो तब अशोका अपने फैमिली, अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन को उज्जैन में रख के पाटलिपुत्र वापस आ गए थे ऑन रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ. तो जब उसके बाद वो पाटलिपुत्र आए तो वहाँ पे देखा कि उसके सारे ब्रदर्स थ्रोन को पाने के लिए आपस में लड़ रहे एंड then he also fought with his 99 brothers and killed them. and उसके बाद वो थ्रोन में आके बैठे. तो थ्रोन में बैठने से पहले मतलब उसको बहुत ब्लडशेड देखना पड़ा था. इसके बाद थ्रोन में बैठने के 8 साल बाद अशोका ने डिसाइड किया कि वो रिच और पावरफुल किंगडम कलिंगा को कॉन्कर करेगा, जो अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा में सिचुएटेड है. He attacked Kalinga. The soldiers of Kalinga fought bravely, but Ashoka's army defeated them. Ashoka won the war. He was very happy. इसके बाद कलिंगा के साथ अशोका का मतलब बहुत हेवी फाइट हुआ एंड बैटल हुआ. तो उस बैटल में कलिंगा के जो सोल्जर्स थे वो लोग बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई किया था, लेकिन अशोका के आर्मी ने उन लोगों को हरा दिया एंड अशोका जीत गया वो बैटल और वो बहुत खुश हो गया था. He went to see Kalinga, but what he saw horrified him. Thousands of people were killed and thousands had lost everything they had. लेकिन वो जब अशोका इसके बाद जब कलिंगा देखने के लिए गया था तो उस सीन को देख के या उस जगह को देख के अशोका बहुत डर गए थे, क्योंकि वह बहुत सारे लोग मतलब हज़ार लोग मारे गए थे और हज़ार लोग सब कुछ मतलब उन लोगों से सब कुछ उन लोगों का खो गया था. Ashoka returned to Pataliputra a very unhappy man. Ashoka had promised Vidisha before he left Ujjain that he would not engage in violence since he had not kept that promise. Vidisha joined a Sangha of Buddhists and sent the children to live with Ashoka. For a long time, Ashoka kept thinking of the killings. Finally, he became a Buddhist himself. तो इसके बाद क्या हुआ कि अशोका पाटलिपुत्र जब वापस आए तो वो बहुत नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ विदिशा को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी भी वायलेंस में इंगेज नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा. तो इसके बाद क्या हुआ कि विदिशा एक बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन किया एंड महेंद्र और संघमित्रा को अशोका के साथ रहने के लिए अशोका के पास भेज दिया. तो बहुत टाइम तक अशोका ये सोचते रहे, इस किलिंग्स के बारे में सोचते रहे एंड फाइनली वो अपने आप को मतलब बुद्धिज़्म रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है एंड ही बिकेम अ बुद्धिस्ट. और उन्होंने फाइनली पूरा अपने रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए वॉर ऑफ पॉलिसी ऑफ वॉर को छोड़ देता है. So class 3, please go through this text along with this explanation. Thank you.